नमस्ते। इस कालांश में हम एक नए टॉपिक के साथ, नए पाठ्य बिंदु के साथ उपस्थित हैं। वह पाठ्य बिंदु है प्रत्ययः। प्रत्ययः, प्रत्यय। मुझे लगता है कि इस टॉपिक से, इस पाठ्य बिंदु से हम सभी परिचित हैं। विगत कक्षाओं में भी यह पठनीय था, आज है। इसलिए हम लोग इस पर एक विशद विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, मिल बैठकर इसके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आखिर यह प्रत्यय कहते किसको हैं? प्रत्यय है क्या? तो प्रत्यय एक शब्दांश है। प्रत्यय एक शब्दांश है, शब्द नहीं है। यह शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में और धातु के अंत में। यह शब्द और धातु के अंत में लगता है और अंत में लगकर उसके अर्थ और स्वरूप दोनों को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इतना स्पष्ट हुआ कि प्रत्यय एक शब्दांश है और वह शब्दांश किसी धातु या शब्द के अंत में लगता है, और जब वह धातु या शब्द के अंत में लगता है तो उसके अर्थ को बदलता है और उसके स्वरूप को भी बदल देता है। उसे ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ धातु है, उसके साथ कत्वा, यह प्रत्यय लगा हुआ है। यह शब्दांश है कत्वा, जो पठ धातु के अंत में लगा है। और जब यह पठ धातु के अंत में लगा तो पठ, पहले पढ़ना था, अब पठित्वा बन गया, पढ़ कर। तो पठ धातु के स्वरूप और अर्थ दोनों को बदल देता है। इसे ही हम कत्वा प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय वस्तुतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। जरा संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, और स्त्री प्रत्यय जिन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। चूँकि यहाँ कृत प्रत्यय पठनीय है, इसलिए कृत प्रत्यय की चर्चा करते हैं। तो कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जो प्रत्यय प्रयुक्त हों, अर्थात धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित कृत प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। कत्वा, ल्यप, तुमुन, कता, कतवतु। ये 5 कृत प्रत्यय हम लोगों को वर्ग नवम में पठनीय हैं, मतलब ये हमारे पाठ्यक्रम में सन्निहित हैं। क्रमशः इन प्रत्ययों का हम लोग यहाँ अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। तो क्रमशः सबसे पहले हम कत्वा प्रत्यय के विषय में जानते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कत्वा प्रत्यय यदि किसी धातु के साथ लगता है तो सबसे पहले क हलंत लोप हो जाता है, क हलंत का लोप हो जाता है, और क के लोप होने के बाद त्वा ऐसा बच जाता है। पहला परिवर्तन। दूसरी बात एक कि पूर्वकालिक क्रियाओं में यह प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? तो जरा हम समझ लेते हैं कि वाक्य में यदि 2 क्रियाएं हों तो पहली क्रिया
पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। जैसे हम इसे ऐसे समझते हैं कि राम पढ़ कर खाता है। राम पढ़ कर खाता है, इसमें दो क्रियाएं हैं, पढ़ना और खाना। इन दोनों में से प्रथम क्रिया, पहली क्रिया जो है वह पढ़ना है और वही पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है। तो ऐसी पूर्वकालिक क्रियाओं में यह कत्वा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। कर अर्थ बताने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर, पढ़कर, हंसकर, खेलकर, कूदकर, रोकर, धोकर, सोकर, जाकर, कर। इस कर अर्थ को बताने के लिए कत्वा प्रत्यय का विधान होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं अव्यय होते हैं। कत्वा प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय होते हैं। देखते हैं, क्री कत्वा कृत्वा, गम कत्वा गत्वा, ज्ञा कत्वा ज्ञात्वा, त्यज कत्वा त्यक्त्वा। यहाँ कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम लोग अच्छी तरह से देख लें, ज़्यादा अच्छा है। दा दत्वा, दृश दृष्ट्वा, नम नत्वा, पच पक्त्वा, च का क हो गया, पक्त्वा, ये व्याकरण के विशेष नियम से यह होता है। पा पीत्वा, प्रच्छ पृष्ट्वा, मन मत्वा, मानकर, लभ लब्ध्वा, स्था स्थित्वा, हन हत्वा। इस सब का अर्थ यहाँ लिख दिया गया है। अब इसका अर्थ हम लोग अपने से अनुमान करेंगे, जानेंगे। वद कृत्वा उक्त्वा, कहकर, श्रु कृत्वा श्रुत्वा, सुनकर, पठ कृत्वा पठित्वा, पढ़कर। ऐसे खाद खादित्वा, खाकर, धाव धावित्वा, पत पतित्वा, भ्रमित्वा, मिलित्वा, लिखित्वा, उषित्वा। वस धातु के साथ कत्वा लगता है, उषित्वा ऐसा शब्द बनता है। सेवित्वा, षोढ्वा, सह धातु के साथ कत्वा, षोढ्वा ऐसा शब्द बनता है। अब हम लोग जरा इसमें देखेंगे कि गम कत्वा गत्वा और पठ कत्वा पठित्वा दोनों में रूपगत कुछ भेद दिखता है। गम गत्वा, पठ पठित्वा, इसमें ई नहीं आता, इसमें ई आगम होता है। तो ऐसी कुछ धातुएं होती हैं जिसमें ई का आगम हो जाता है। पठित्वा, लिखित्वा, खादित्वा, हसित्वा, मिलित्वा इत्यादि ये जो बन जाते हैं, इसमें ई आता है, इसलिए इसको सेट धातु कहते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिसमें ई नहीं आता, ई का आगम नहीं होता, इसलिए इसको अनिट कहते हैं। न इट, अर्थात इसमें ई का आगम नहीं होता। इस प्रकार हम लोग इन सभी धातुओं को और इनके रूपों को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करेंगे और फिर इनके अर्थ को भी जानेंगे। अर्थ को जानकर वाक्यों में प्रयोग चूँकि सुलभ होता है, सरल होता है, इसलिए हम लोग इसके अर्थ को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इनके अर्थ को जानेंगे और इसके बाद कत्वा प्रत्ययांत इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। पुनः अनुवाद की भी दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग अब कत्वा प्रत्यय को अच्छी तरह से देखेंगे, जानेंगे और आगे हम लोग अगले कालांश में हम लोग पुनः अन्य प्रत्यय जो ल्यप, तुमुन इत्यादि हैं उन सब को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।